तो जो हम डेली बेस पे अपने इंग्लिश का सेशन डिस्कस करते हैं उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जहाँ पे हमारा आ जाएगा नाउन का। तो नाउन पे हम जैसे बात कर रहे थे सिंगुलर प्लूरल, इससे पहले जो भी हमारे सेशन हुए थे। अब हम इसमें बात करते हैं जैसे कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि दो चीज़ें इसमें जुड़ती हैं, तो दो चीज़ें जुड़ने के बाद जो भी नाउन बनता है वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल कैसे कैसे आते हैं, जैसे था सिंगुलर में ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ की प्लूरल फॉर्म लिखनी होगी तो ब्रदर्स इन लॉ लिखेंगे। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ आएगा। स्टेप डॉटर, तो इधर क्या आएगा स्टेप डॉटर्स। बुक शेल्फ, तो बुक शेल्फ आएगा। मैन एम्प्लॉय, तो मैन एम्प्लॉयज़ आएगा। अटर्नी जनरल, तो अटर्नी जनरल को हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, अटर्नीज जनरल या अटर्नी जनरल्स, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इधर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो क्या होते हैं कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हमारे पास कैसे कैसे आती है। तो ब्रदर इन लॉ दिया था तो इसको ब्रदर्स इन लॉ लिख सकते हैं। कमांडर इन चीफ यानी कि कमांडर्स इन चीफ लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है। तो इसी का जहाँ पे हम एरर चेक करते हैं, ऑल माई ब्रदर इन लॉस आर वेल एजुकेटेड, तो यहाँ पे लॉस नहीं होता है तो लॉस की जगह एस नहीं होएगा तो इधर होएगा इसका ब्रदर्स। ऑल माई ब्रदर्स इन लॉ आर वेल एजुकेटेड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो कंपाउंड नाउन होते हैं इनमें इसी टाइप का आपका एरर रहेगा, जिसमें ब्रदर्स इन लॉ रहेगा, सिस्टर्स इन लॉ रहेगा, स्टेप सिस्टर्स रहेगा, कुछ भी इस तरीके से। तो जो जहाँ पे हमारे पास इसका एरर इस तरीके से आता है। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, ऑल द वुमेन डॉक्टर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल आर ऑन स्ट्राइक, तो वुमेन की जगह क्या आएगा वुमेन, MEN। ऑल द वुमेन डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स नहीं होगा डॉक्टर होगा। ऑल द वुमेन डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल आर ऑन द स्ट्राइक, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। और भी कुछ जो कॉमन वर्ड है आपने याद रखने हैं, इनका जो प्लूरल फॉर्म होती है वो कैसे होती है। फंगस की फंजाई, एल्मिनस की एल्मनाई, एल्मुना की एल्मनई। जैसे रेडियस होता है तो रेडियस की क्या होती है RADIUS, तो रेडियस का क्या होता है रेडियाई, RADII, ठीक है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है रेडियाई होता है। और भी कुछ आपको जहाँ से रेडियस के साथ साथ ही जो एक और होता है एक्सिस, AXIS, ठीक है। तो एक्सिस का क्या हो जाता है AXES, ठीक है। एक्सिस का क्या हो जाता है AXES, AXIS का ES, ये होता है सिंगुलर और प्लूरल जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करें क्राइटेरियस, क्राइटेरियस नहीं होता है क्राइटेरिया होता है। व्हाट आर द क्राइटेरियस नहीं होगा क्राइटेरिया होगा, CRITERIA। उसके बाद जो फिनोमिनास होता है, फिनोमिनास नहीं होता फिनोमिनान होता है, ठीक है, फिनोमिना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और जो ग्रुप्स होते हैं इन ग्रुप्स को क्या क्या हम बोलते हैं ये आपने याद रखना है। तो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड या तो मॉब बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार को क्लस्टर या कॉन्स्टलेशन बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रीज को ग्रूव या तो क्लम्प बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है जो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ फ्लावर को गार्लैंड या बकेट बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ बीज या फ्लाइज को स्वाम। ग्रुप ऑफ पपीज लिटर। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड। ग्रुप ऑफ सिंगर चॉयर। ग्रुप ऑफ की या ग्रेप बंच। ग्रुप ऑफ कैट्स क्लाउडर, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ कार्ड, ग्रुप ऑफ वोल्व्स, ग्रुप ऑफ हॉर्न्स पैक। ग्रुप ऑफ बुलेट या शॉट्स वॉली। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्लास। ग्रुप ऑफ लॉस कोड, ठीक है। ये आपने सारा कुछ याद रखना है। अब इसी का मैं रिकैप आपसे करता हूँ जो हमारा आ जाएगा। जो भी कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन में हमने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिखना हो, जैसे आ गया ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर तो स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। बुक शेल्फ्स, मैन एम्प्लॉयज, ठीक है, मैन का क्या हो जाएगा मैन एम्प्लॉय। अटर्नी जनरल का अटर्नीज जनरल या अटर्नी जनरल्स, तो इसको दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप ऑफ पीपल आ जाता है हमारे पास क्राउड या तो मॉब। उसके बाद ग्रुप ऑफ स्टार, या स्टार का होता है क्लस्टर या कॉन्स्टलेशन। फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रुप या क्लम्प। उसके बाद ग्रुप ऑफ फ्लावर गार्लैंड या वकेट। उसके बाद ग्रुप ऑफ वीज या फ्लाइज
स्वैम, पपीज, लिटर, डायरेक्टर, बोर्ड, सिंगर, चॉयर, की या ग्रेप, बंच, कैट, क्लाउडर, कार्ड, वोल्फ, हॉर्न्स, पैक, बुलेट, शॉर्ट्स, स्टूडेंट, क्लास, लास, कोड, ग्रुप ऑफ सेलर्स, क्रू हो जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेलर्स क्या हो जाएगा, क्रू हो जाएगा। ग्रुप ऑफ शीप, हर्ड, ग्रुप ऑफ मर्चेंट, करवान, ग्रुप ऑफ माउंटेन या हिल्स, रेंज, ग्रुप ऑफ गर्ल या वुमेन, विवाय, ग्रुप ऑफ स्टेप, स्टेयर्स या वर्ड, फ्लाइट, ग्रुप ऑफ शीप, फ्लॉक, ग्रुप ऑफ रॉबर्स, गैंग, ग्रुप ऑफ स्टोन्स, हीप। तो ये आपके कुछ इंग्लिश के जो हम नाउन डिस्कस करते हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं जो हमारा आ जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वो कैब हम डिस्कस करते हैं। वन हु डाइज विदाउट अ विल, वन हु डाइज विदाउट अ विल क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, एफिमिनेट, फ्यूगिटिव या हेरेटिक। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, वन हु डाइज विदाउट अ विल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटीस्टेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वन हु डाइज विदाउट अ विल, इंटस्टेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है और अच्छे से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, द अपवर्ड फोर्स दैट ए फ्लूइड एक्सर्ट ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग ऑन इट। जो अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे, जो बॉडी अपवर्ड फोर्स लगती है और अपवर्ड फ्लो कर, अपवर्ड थ्रस्ट, प्लंज, सबमर्ज या कैप साइज। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो एक्ट करती है, अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्ट करती है किसी भी बॉडी की फोर्स लिक्विड पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथ साथ में करें, आपके लिए इंग्लिश का सेशन डेली सुबह 8 बजे और जीएस का सेशन शाम को 8 बजे काफ़ी शानदार तरीके से और बढ़िया तरीके से आपका कॉन्टीन्यूसली आता है और कॉन्टीन्यूसली आता रहेगा, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू फ्री सम बॉडी फ्रॉम द ब्लेम, हाइब्रो, एक्सोनिरेट, एस्केपिज्म या हैंडपैक। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सोनिरेट टू फ्री सम बॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु स्पीक लेस, बोहेमिया, रेटिसिडेंट, एपोस्टेट, आर्बिट्रेटर। तो वन हु स्पीक लेस, तो वन हु स्पीक लेस ऑप्शन नंबर बी, रेटिसिडेंट इज द राइट आंसर और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन अ डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियन, एडहेरेंट, स्केप्टिक, जियलॉट या डिसिपल। तो ए पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन अ डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बी जाने की स्केप्टिक इज द राइट आंसर आपका और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आएगा, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए शैडी प्लेस अंडर ट्री, अंडर ट्री, डेबोनायर, बौर, गोरमांड, फ्यूगिटिव। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बौर इज द बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, वेल, चैपल, कैचे या बरूद। तो ऑप्शन नंबर बी, चैपल इज द स्मॉल रूम फॉर वर्शिप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। ए पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, नार्किसिस्ट, डेरिलिक्ट, इक्नोक्लास्ट, इम्प्रेग्नेबल। ए पर्सन विदाउट होम। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डेरिलिक्ट इज द राइट और बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर आपका इस ऑप्शन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर क्या हो जाएगा, नेव, मोनिशन, ऑब्ट्यूस या ड्राफ्ट। ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। तो ऑप्शन नंबर बी, बी जाने की मोनिशन इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आएगा, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसर्न विद द ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, फाउल, एस्थेटिक, हाइडस या ग्रॉस। तो कंसर्न विद द ब्यूटी क्या हो जाता है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एस्थेटिक इज द बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर बी,
इज़ द राइट आंसर। तो इसकी आंसर की भी आपको दी गई है। आपके लिए काफ़ी शानदार ये सेशन है और डेली बेस पे आपको सुबह 8 बजे इंपॉर्टेंट सेशन जो कंटिन्यूसली मैनर पे मिलता है। आपने इसे कंटिन्यू वॉच करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।